बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप सो यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉजिक। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कुछ ट्यूटोरियल, बेसिक ट्यूटोरियल्स में एक टॉपिक आता है जिसको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक या लॉजिक प्रेपोजिशन कहते हैं। बेसिकली लॉजिक का कंसेप्ट क्या होता है? डेफिनेशन हमें कहती है कि इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड that distinguish between a valid or invalid argument। यानी कि हमने चेक करना है कि जो हमारा लॉजिक है, जो हमारे पास स्टेटमेंट है, क्या वो स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हमने अपना डिसीजन लेना है। हमने इसको ट्रूथ वैल्यू देनी है, या ट्रू या फॉल्स। अगर तो हमारा लॉजिक ट्रू है, लॉजिक ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है, मेथड ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेंस, तो हम कहेंगे हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। और जब लॉजिक करेक्ट होगा तो स्टेटमेंट वैलिड होगी। जब स्टेटमेंट वैलिड होगी तो हम कहेंगे हमारा जो ट्रुथ वैल्यू आ रही है हमारी, वो ट्रू आ रही है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कि हमारा प्रिंसिपल गलत हो जाता है, या हमारा मेथड या हमारा लॉजिक गलत हो जाता है, तो हम कहेंगे हमारी जो आर्गुमेंट या स्टेटमेंट है वो फॉल्स है या इनवैलिड है, तो ट्रुथ वैल्यू इसकी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह लॉजिक का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट के अंदर। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, और उस स्टेटमेंट को एक लॉजिक कंसिडर करते हैं। अगर तो वो लॉजिकली स्टेटमेंट ट्रू है तो हम कहेंगे ये ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू है। और अगर लॉजिकली वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम कहेंगे ये बिल्कुल इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रही है। सो मैं आगे चलता हूँ और एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं इसको। लाइक दिस, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं, जिसको हमने ट्रू और या फॉल्स में बताना है, या ये बताना है कि ये दोनों बहुत ट्रू हो सकते हैं या बहुत फॉल्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गाइस आपको बताता चलूं कि दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, या एक टाइम पे दोनों ना ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ना फॉल्स ट्रू हो सकते हैं, ना ट्रू ट्रू हो सकते हैं, और ना ही फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं। एक टाइम पे या तो वो कंडीशन ट्रू होगी, लॉजिक ट्रू होगा, या फिर वो लॉजिक फॉल्स होगा। गॉट इट? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि टू डेज फ्राइडे। तो अगर तो आज टू डेज फ्राइडे मतलब हमारा लॉजिक ठीक है, आज फ्राइडे है, तो इट्स मीन कि कंडीशन ट्रू है। जैसा कि आज फ्राइडे है तो ये कंडीशन ट्रू पे जाएगी। और टी और एफ का मतलब है ये ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशंस भी कहते हैं। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रेपोजिशंस जो है वो ट्रू फॉल्स को कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो वाशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, तो डेफिनेटली लॉजिक ठीक है। वाशिंगटन जो है वो कैपिटल है यूएसए का। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ट्रू। इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो टू प्लस टू, तो टू प्लस टू मीन, तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू लॉजिक, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स तो नहीं होता, ये लॉजिक हमारे पास रॉन्ग वैलिड इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो फॉल्स होगी। तो गैस इस तरह हम लॉजिक की कंडीशंस को या लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉजिक कैसे प्रेजेंट किया जाता है, या लॉजिक को कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने चेक करना है कि जो स्टेटमेंट आपको बताई जा रही है, या जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, उसमें हमारे पास लॉजिक ट्रू है या नहीं है। अगर लॉजिक मुकम्मल 100% ट्रू है तो हम कहेंगे ये ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू है। लेकिन अगर लॉजिक हमारे पास फॉल्स है, जैसा कि आप लास्ट स्टेटमेंट में देख सकते हैं, टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, तो इट्स मीन का लॉजिक गलत है। टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स कभी नहीं होते। तो इट्स मीन कि हमारी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो फॉल्स होगी। तो इस तरह हम ट्रुथ वैल्यूज के अकॉर्डिंग लॉजिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं तो मैं कुछ सेंटेंस की टाइप्स आपको बताना चाहूंगा, और टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं या एक्सपीरियंस भी कहते हैं। इसको स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल में चले तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, लाइक अ स्टेटमेंट, और लॉजिक भी ठीक है। फिर उसके बाद दिस इज एन एप्पल, तो दिस इज एन एप्पल, अगेन सिंपल स्टेटमेंट है। इसको हम डिक्लेरेटिव और या स्टेटमेंट कहेंगे, या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात आती है।
तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव नाम से ज़ाहिर है, ये कमांड की तरह होते हैं। कमांड से मुराद जैसे ईट द एप्पल, ठीक है? ईट द एप्पल एक कमांड है, ओपन द डोर एक कमांड है, ओपन द लैपटॉप एक कमांड है, ठीक, क्लोज द लैपटॉप एक कमांड है। तो ये सारी इस तरह की कंडीशन जिसमें सिंपल स्टेटमेंट ना हो, कुछ करने के लिए कहा जा रहा हो। तो कुछ करने के लिए जब कहा जा रहा हो तो इट्स मीन कि वो कमांड है, और कमांड को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो इंटेरोगेटिव गाइस आपको बेहतर पता है। तो कि इंटेरोगेटिव का जब लफ्ज आता है तो इट्स मीन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मीन जैसे कि जिसमें कुछ सवाल पूछा जा रहा है, लाइक अ स्टेटमेंट, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट मीन इज दिस एन एप्पल? तो ये क्या ये एप्पल है? तो इट्स मीन ये क्या ये एप्पल है तो सिंपल स्टेटमेंट, लेकिन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगी। तो इसी तरह जब हम डिस्क्रीट के अंदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस या टाइप ऑफ डाटा की बात करते हैं तो मल्टीपल किस्म के हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं, जिनको हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में हमने लॉजिक को अंडरस्टैंड किया, लॉजिक क्या होता है, लॉजिक की एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड किया, एंड देन उसके बाद हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड किया। टाइप ऑफ सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद हम आगे फर्दर अपने कुछ ट्यूटोरियल्स की तरफ बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के हवाले से, वो आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह है।